देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो सप्लाई चेन की स्पीड है या ये जो सप्लाई चेन की प्रोडक्टिविटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसिडर की जाती है। और ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो बढ़ा सकें और साथ ही साथ जो कॉस्ट का फैक्टर है उसे भी जो है वो डिक्रीज़ कर सकें। तो इन्हीं तमाम स्ट्रेटजीज़ और मेथड्स में से एक स्ट्रेटजी और मेथड जो है वो ये क्रॉस डॉकिंग भी है। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस डॉकिंग को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक का पता होना चाहिए। डॉक जनरली कहते हैं सी पोर्ट के एक ऐसे प्लैंड एरिया को जहां लोडिंग या ऑफ लोडिंग ऑफ शिप जो है वो परफॉर्म की जाती हो, या जो शिप की रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म किया जाता हो। और आज का जो टॉपिक है उसमें ये जो वर्ड डॉक है ये हम यूज़ करेंगे किसी भी फैसिलिटी, प्लांट, वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एक ऐसा प्लैंड एरिया जो कि लोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल के लिए जो है वो यूज़ किया जाता हो, आइदर फॉर ट्रक और दी शिपिंग कंटेनर। क्रॉस डॉकिंग में ये जो मटेरियल की स्टोरेज की एक्टिविटी है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और यूँ समझ लें कि ये जो स्टोरेज का लिंक है इन अ सप्लाई चेन उसे रिमूव कर दिया जाता है। क्रॉस डॉकिंग एक ऐसा लॉजिस्टिकल प्रोसेस है जिसमें आप इनबाउंड शिपमेंट को जो है वो ऑफलोड करते हैं, सॉर्ट करते हैं, चेक करते हैं और अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगेन आउटबाउंड शिपमेंट के तौर पे उसे किसी और ट्रक में या शिपिंग कंटेनर में जो है वो लोड करा देते हैं विद नो और लिटिल स्टोरेज टाइम। मीन्स के भैया आपके पास जो है वो एक शिपिंग कंटेनर आया या एक ट्रक आया विद फुल ऑफ मटेरियल, आपने उस शिपिंग कंटेनर की या ट्रक की जो है वो ऑफलोडिंग परफॉर्म की, बट वेयर हाउस की जो स्टोरेज लोकेशन है आपने उस मटेरियल को उस लोकेशन पे स्टोर नहीं किया, बल्कि जो डॉकिंग एरिया है या रिसीविंग एरिया है वहीं से आपने उसे अगेन एक और ट्रक में या एक और शिपिंग कंटेनर में जो है वो लोड करा दिया टू मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये जो क्रॉस डॉकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके ऑपरेशंस को फास्टर करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और साथ ही साथ जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसे भी जो है वो इंक्रीज़ करना है। अब सवाल ये है कि हम क्रॉस डॉकिंग परफॉर्म क्यों करते हैं। तो देखें, टॉप ऑफ द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जब आपके पास वेल डिफाइंड कस्टमर डिमांड हो अगेंस्ट दी इनबाउंड शिपमेंट, तो आप क्रॉस डॉकिंग परफॉर्म करते हैं टू अवॉइड दी स्टोरेज ऑफ मटेरियल या स्टोरेज ऑफ शिपमेंट, और आप उस शिपमेंट को वेरी नेक्स्ट मोमेंट मूव कर देते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि जब आपने मल्टीपल स्मॉलर लोड्स को जो है वो किसी सिंगल कंटेनर या सिंगल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पे जो है वो मूव करना हो, तब भी जो है वो आप क्रॉस डॉकिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। और इस तरह की क्रॉस डॉकिंग को जो है वो कंसोलिडेशन अरेंजमेंट भी कहा जाता है। मींस के अगरचे तो आप मल्टीपल LCL शिपमेंट्स को जो है वो कलेक्ट करें एट दी डॉकिंग एरिया और उसे एक FCL शिपमेंट में कन्वर्ट करके मूव कर दें टुवर्ड्स दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सो दैट विल बी कॉल्ड कंसोलिडेशन अरेंजमेंट। एंड द थर्ड रीज़न इज़ कि जब आपने लार्जर प्रोडक्ट लोड्स को स्मॉलर लोड्स में ट्रांसपोर्ट करना हो, मींस के एक 40 फीट कंटेनर को अगरचे तो आप 4-10 फीट व्हीकल्स में जो है वो मूव करना चाहें फॉर मोर कन्वीनियंट डिलीवरी, तो तब भी आप जो है वो क्रॉस डॉकिंग परफॉर्म करते हैं। और इस तरह की क्रॉस डॉकिंग को जो है वो ब्रेक बल्क अरेंजमेंट भी जो है वो कहा जाता है। मींस के अगरचे तो आप एक FCL शिपमेंट को जो है वो ऑफलोड करें एट दी डॉकिंग एरिया और वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप उसे मल्टीपल LCL शिपमेंट्स में कन्वर्ट करके मूव करा दें टुवर्ड्स दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन और टुवर्ड्स दी कस्टमर, सो दैट टाइप ऑफ क्रॉस डॉकिंग विल बी कॉल्ड ब्रेक बल्क अरेंजमेंट। आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन।